हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 4.3 है प्रश्नावली 4.3। पहले हम लोग देखेंगे मूलों का अस्तित्व। आपका मूलों का अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है। द्विघात समीकरण में एक टॉपिक है कि मूलों का अस्तित्व हो तो आगे उसको सॉल्व करें, हल करें और शून्य ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। तो हम लोग पहले आज जांच करना सीखेंगे कि मूलों का अस्तित्व जांच कैसे करते हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपको द्विघात समीकरण पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण, तो भाई साहब द्विघात समीकरण आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो है क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जिसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। आपको चेक करना अस्तित्व, तो इसके कुछ बेसिक्स हैं अस्तित्व चेक करने के। उसके 3 कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि यहाँ एक होता है अस्तित्व। देखिएगा, अस्तित्व चेक करने के लिए आपको क्या करना है, विविक्त कर जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। इसको आप डी से डिनोट करते हैं। इतना के बराबर क्या होता है याद रखेंगे, होता ये है b² माइनस 4ac। हम लोग कैसे अस्तित्व चेक करते हैं? तो इस विविक्तकर से डिस्क्रिमिनांट या डी से हम लोग डी बराबर डिनोट करते हैं b² माइनस 4ac से हम लोग चेक करते हैं। अब इसका कंडीशन क्या है, ध्यान से देखेंगे। b² कहां से? तो ये जो x का जो गुणांक है b आ गया। a x² का गुणांक a होता है और c जो है यहाँ वाला c अचर पद होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। b जो है x का गुणांक होगा, a x² का गुणांक और जो c है अचर पद होगा। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से देखें। एक होता है b बराबर 0, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके b² माइनस 4ac बराबर 0। दोनों सेम चीज है। कैसे? d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब क्या दोनों बराबर है ना? तो हाँ बराबर है। तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 0। जब d बराबर 0 है तो इसमें क्या होता है? तो d बराबर जब 0 होगा तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। कैसा? तो इसमें होता है मूलों का अस्तित्व है, लेकिन कैसा है? तो वास्तविक एवं समान वैल्यू। ठीक। अब दूसरा कंडीशन आता है, d जो है 0 से बड़ा, बड़ा मतलब धनात्मक। ठीक, धनात्मक में चलो लिख देता हूं 1
2 3 4 5 डॉट डॉट जहां तक जा सकते हैं। मतलब धनात्मक वैल्यू, 0 से बड़ा मतलब क्या, प्लस वाला नंबर, धनात्मक संख्या, इसका भी अस्तित्व है, अस्तित्व है, लेकिन कैसा, तो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मान जो प्राप्त होंगे अलग अलग प्राप्त होंगे। तीसरा जो होता है d इज लेस देन 0, मतलब क्या, ऋणात्मक संख्या। और जब ऋणात्मक आ गया, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो ऋणात्मक आया तो अस्तित्व नहीं है। एक काल्पनिक संख्या इसमें होता है। कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। यह 3 कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। अब इसी 3 कंडीशन के बेस्ड पर हम लोग पता करेंगे कि किस समीकरण का कैसा हल है, अस्तित्व है या नहीं है। तो इतना इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी बेसिक चीज थी मैंने बता दिया। अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए। चलो इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी बता देते हैं आप लोगों को साथ ही। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको अस्तित्व सिर्फ मैं चेक करके बता रहा हूँ कैसे होगा, बाकी उसका कोई प्रोसेस नहीं। जैसे आप इस कंपेयर करते हैं, मैं किसके साथ, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कंपेयर करेंगे। यहाँ क्या, यहाँ देखो a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, d बराबर b² -4ac। चलो भैया, d का वैल्यू कितना है, -7 है, 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू 3। चलो सबको गुना कर दो, d बराबर -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 तरीके 24। अब d का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 49 में से 24 घटा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब बता भी धनात्मक संख्या है कि नहीं है, d क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, d जो है 0 से बड़ा है, धनात्मक है कि नहीं, ये है भाई साहब धनात्मक। तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, इसलिए आगे मूल ज्ञात किए जाएंगे। तो एक मैंने धनात्मक वाला बता दिया। अब थोड़ी सी देख लो आप, चलो एक काम करते हैं, कुछ इसमें से हटा देते हैं। इसको मैं हटा दूं, स्पेस नहीं है। एक क्वेश्चन बता दिया मैंने। इसी की वजह से अगर कोई यहाँ निगेटिव आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, फिर उसमें काल्पनिक संख्या आ जाती है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 का। सभी क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। आइए उसी को देखते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।